ये फॉर्मूला फॉर द बैकवर्ड इंटरपोलेशन। अभी तक हमने फॉरवर्ड पढ़ा था, बैकवर्ड पढ़ो। बैकवर्ड में ये होता है कि टर्म जो अब तक हम फॉरवर्ड में टर्म आगे से निकालते हैं, बैकवर्ड में टर्म पीछे से निकालनी होती है, तो पीछे से माइनस चलता है टोटल। बैकवर्ड में क्या करते हैं, u+1 करते हैं। मतलब फॉरवर्ड में तो माइनस करते चले जाते थे एक्सपेंशन में, u-1। अब यहाँ फॉरवर्ड में क्या करते हैं, बैकवर्ड में एडिशन चलता है, u+1 एक्सपेंशन करें तो मतलब ये ऐसे चल रहा है, u+1 u है ना, और ऑपरेशन u+2, फिर उससे एक लेस u+1 है, फिर उससे एक लेस u है। इस तरह से लास्ट टर्म में u+n-1, फिर उससे एक लेस चलेगी, फिर u तक चलेगी। इस तरह से एक्सपेंशन है। ये है कि जो e नेगेटिव शिफ्ट है वो 1 में से बैकवर्ड माइनस होता है। एक टेबल जो है इसमें 1925 का निकालना है मेरे को, तो पीछे की साइड से ना, तो इसमें वो बैकवर्ड ऑपरेटर वाला फॉर्मूला यूज़ हुआ। कुछ नहीं, वैल्यू यहाँ से लेते जाओ। इस तरह से टेबल बन गई मेरी। अब इसमें जो फर्स्ट बनेगा ए, कोई दिक्कत नहीं है, ए ये ले लो, स्टार्ट ए तो मतलब स्टार्टिंग वाली होती है, एच जिनका डिफरेंस है 10, ठीक है। एक्स जो मेरे को निकाला 1925, तो हम कैसे चलते हैं बैकवर्ड में, मेरे को पहले 9 ये लेना पड़ेगा ए 1931, तो ए की वैल्यू होगी 1931, म्यू एच की वैल्यू 10 है, और ये जो हमें निकालना है वो 1925। इस तरह से यू की वैल्यू निकल गई, और जब मेरी यू की वैल्यू निकल गई तो मेरे पास अब ये कितना है, 1 2 3 4 5, तो 4 तक जाएगा। वही 4 तक एक्सपेंशन लिख लो, ये एक्सपेंशन लिख दी। वैल्यूज़ की हेल्प से उसके कॉफिशिएंट और माइनस साइन वेरी करेंगे, इसमें सबसे हम आंसर निकाल लेंगे इसका। कुछ 96.63 आ रहा है कि जस्ट बीच में आ रहा है, देखें तो। अब हम पढ़ रहे थे इंटरपोलेशन ऑफ इक्वल इंटरवल्स, अब हम पढ़ेंगे इंटरपोलेशन फॉर द अनइक्वल इंटरवल्स। इसके अंदर दो फार्मूला आते हैं, एक तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन आता है, एक लैग्रेंजर इंटरपोलेशन फार्मूला आता है। छोटा सा ब्रीफ ये देख लो कि चेंज इन द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिवाइडेड डिफरेंस। डिफरेंस क्या चीज़ है, मतलब कि आउटपुट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का डिफरेंस, यानी कि एंट्रीज का डिफरेंस डिवाइडेड बाय आर्ग्यूमेंट का डिफरेंस, उसी को बोलते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। समझना चाहो तो ऐसे है, जैसे कि ये हमारा इनपुट हो गया, ये सारा आउटपुट हो गया। अब क्या करना है, आउटपुट का डिफरेंस डिवाइडेड बाय इनपुट का डिफरेंस। अब ये जिन चीज़ों से मिलके बना है उसको सीक्वेंस वाइज लिख दो, fx0 fx1 से मिलके बना है। अगर ये लिख दे तो इसका डायरेक्ट मतलब ये समझो क्या है, ये कि fx1 माइनस fx0 डिवाइड बाई fx1 माइनस x1 माइनस x0, ये मतलब है, ठीक है। ऐसे ही ये इसको क्या लिख सकते हैं, x1 x2 पर ऑपरेट करेंगे इसको राइट टू लेफ्ट, f3 f2 f3 का मतलब ये है f3 माइनस f2, f3 f4 माइनस f3। डिवाइडेड में तो चल रहा है इनपुट, है ना। अब जैसे यहाँ एक डिफरेंस ले तो ये दो चीज़ों का डिफरेंस है। अब ये 3 दे दिया, इसका मतलब है दो के पेयर्स बनाने हैं। एक पेयर होगा x1 x2 का, वही राइट से ओपन करते हैं। एक पेयर बनेगा x2 x0 का डिफरेंस, ठीक है। ऐसे इन दोनों का पेयर बन रहा है, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, एक पेयर इसका, 4 है। फिर इसका मतलब है 3 के पेयर्स बनाने हैं, 3 के पेयर्स इधर, 3 के पेयर्स इधर, 3 के पेयर्स इधर, 3 के पेयर्स इधर। ये नाम इसका अनइक्वल इंटरवल, तो ये इंटरवल आपस में इक्वल नहीं होंगे। अब फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है मेरे को, ठीक है। ये ऐसे कि बड़ा वाला में से छोटा वाला माइनस, तो नीचे भी बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस, एक्चुअली कुछ भी रख सकते हो। इसको डिनोट करते हैं ऐसे, बीच फॉरवर्ड ऑपरेटर के बीच में कुछ लगा दो, ठीक है, ओके। ऑपरेटर के बाद x1 लिख रहा है, इसका मतलब है सिर्फ एक ही एलिमेंट अंदर है, fx0 है। इसका x1 से डिफरेंस निकालना है, निकाल लो x1 से डिफरेंस, x1 माइनस fx0, x1 माइनस x0, x2 है, इसका मतलब है x1 का x2 से निकालना है,
मतलब जो अंदर ले रखा है ना वो छोटा है, जो बाहर ले रखा है वो बड़ा है। अब निकाल लो डिफरेंस, एक्स एन डिफरेंस निकालना है इसका। तो एक्स एन माइनस वन, नीचे देख लो इस तरीके से करते हैं। ये तो एक डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। अब मैं 2 डिवाइडेड डिफरेंस चाहती हूँ, तो मेरे को डेल के ऊपर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है, जैसे x1 x2 का करना है मेरे को x नॉट के साथ। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ याद रखना, जो बीच वाली टर्म है वो 2 बार रिपीट होगी। बड़ा कौन है, जो बड़ा है वो तो बड़ा ही रहेगा, मतलब कि एक तो x2 माइनस x1 होगा, और इसको लिखने का तरीका ये है कि पहले स्मॉल लिखते हो बाद में बड़ा लिखते हो। ब्रैकेट जब आप फंक्शन में लिख रहे हो ना, आउटपुट राइट टू लेफ्ट ओपन होता है ना, तो पहले छोटा लिखते हैं। तो पहले क्या लिखने में आएगा x1 माइनस x2। ठीक है, फिर क्या लिखेंगे x0 x1। डिफरेंस तो वही चलता है, फर्स्ट और लास्ट का चलता है डिफरेंस, फर्स्ट एंड लास्ट। अपना फर्स्ट का है 0, लास्ट का है x2 माइनस x नॉट। ये है कि इसमें फर्स्ट टर्म को छोड़ दो, ये एज इट इज़ लिखो x1 x2, फिर लास्ट टर्म को छोड़ दो, फिर ये लिख लो। ठीक है, जब nth टर्म का निकालोगे तुम तो वो ये x0 से xn तक लिखोगे, लिख दो। अब फिर मेरे को क्या करना है, पहले x नॉट को छोड़ दो, सारा लिख दो, फिर xn को छोड़ दो, सारा लिख दो, और फिर लास्ट में xn माइनस x नॉट। टेबल देखना चाहते हो टेबल देख लो। ठीक है, सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस नीचे, इन दोनों का डिफरेंस, फिर इन दोनों का डिफरेंस, और इस प्रॉपर का डिफरेंस निकालने को फिर इन दोनों फंक्शंस का डिफरेंस। अब आउटपुट में क्या आएगा, x1 x2 x0 x1 x2। तो ये पूरा क्या बनेगा, x0 से x1 4 माइनस 1 बनेगा नीचे। इस तरीके से कर लो। देखो यहाँ पर हमको फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालना है, f(x) और अपन 1/x² निकालना है। ठीक है, f(a)(b) की वैल्यू निकालनी है, तो f(a)(b) कैसे निकलेगा, f(b) माइनस f(a)(b) माइनस a, वैल्यू डाल दो 1/v², सॉल्व करने पे ही आ जाएगा माइनस a प्लस बी अपन a² प्लस v²। ठीक है, ऊपर एडिशन आएगा, नीचे दोनों का स्क्वायर का प्रोडक्ट आ रहा है और माइनस साइन आ रहा है। ठीक है, डायरेक्ट याद रखने में फ़ायदा है क्योंकि ऑप्शन डायरेक्ट होना चाहिए। ABCD का निकालना चाहते हो तो मेरे को निकालना पड़ेगा FBCD माइनस FABC अपॉन D माइनस A, ये बनेगा फॉर्मूला। तो ठीक है, अभी बन गया। वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपको ये मिलेगा, ये माइनस ABC है ना, BCD, मतलब सारे क्लासिफिकेशंस नीचे a² b² c² d²। ये क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में 10 बार आ गया कम से कम। मेरे को डेल क्यूब ABCD निकालना है, तो डेल क्यूब का मतलब 3 ब्रैकेट है। पावर होते हैं ना, उसके हिसाब से साइन कैरी करता है। जैसे अगर मान लो पावर ऑड है तो आगे माइनस साइन आएगा, पावर इवन होती है तो साइन प्लस का आ जाता। पावर ऑड है तो एक एलिमेंट ज़्यादा आता है, एलिमेंट तो 4 लेने पड़ेंगे ना, 3 के जोड़े बढ़ेंगे। ये जो पावर है ये नोट करिए जोड़ों को, कि जोड़े कितने लेने हैं मेरे को। एक बार जोड़ा BCD लेना पड़ेगा, एक बार जोड़ा ABC लगेगा, और लास्ट में D माइनस A होगा। फॉर्मूला तो इसका बनेगा ये। तो कुछ से क्यूब निकालना है ना, तो ये जो पावर 3 है ये क्या डिनोट करिए कि मेरे जोड़े कितने बनेंगे, 3 के जोड़े बनेंगे। मतलब पहले एक जोड़ा ही बनेगा फंक्शन में BCD का, फिर माइनस एक जोड़ा स्टार्टिंग वाला बनेगा यानी कि ABC का, और फिर लास्ट में क्या माइनस होगा, D माइनस A। इस तरीके से ये सॉल्व होगा। और एक चीज़ मैंने बताई कि अगर पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, पावर इवन है आंसर प्लस में आएगा जब 1/, वाले फंक्शंस आते हैं मेनली। और इसका आंसर क्योंकि 3 है तो 4 टर्म्स में आएगा आंसर, 4th होता तो 5 टर्म्स में आता, मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म आती है। तो -ABCD यस इसका ऑब्वियस आंसर है, डायरेक्ट याद कर लो, एग्ज़ाम में आ गया 10 बार। अगर इसका फर्स्ट ऑपरेटर पूछता माइनस में आता -BA, सेकंड ऑपरेटर पूछता उसमें 3 टर्म्स आती है ना,
ये 1/AB और ऊपर वाले का पूछता तो नीचे वाले का 1/BCD, ठीक है। और ये थर्ड ऑपरेटर क्या रहा है माइनस में 1/ABCD। जब आर्ग्यूमेंट कॉन्साइड कर देते हैं उस केस में क्या कॉन्साइड कर रहे हैं तो f डबल डैश x0 1/2 फैक्टोरियल डी एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो r+1 टाइम जितने टाइम में वो कर रहा होता है ना उससे एक कम डिफ्रेंसिएशन और 1/r फैक्टोरियल। जब राव डिवाइडेड डिफरेंस ये है कि ये कम्यूटेटिव है पहली चीज़, जो एसोसिएटिव है, तीसरा कैसे भी ओपन कर लो इसको, डिस्ट्रीब्यूटिव है। बट ये है डिवाइडेड डिफरेंस के आर्ग्यूमेंट चेंज करने से, मतलब आगे पीछे करने से आपके इनपुट आगे पीछे करने से डिवाइडेड डिफरेंस में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब डिवाइडेड डिफरेंस तो बराबर ही रहेगा, जैसे x0 इसका निकाल रहे हो आगे पीछे कैसे भी कर लो, ठीक है, सेम रहता है। डिवाइडेड डिफरेंस होता है वो डिपेंड करता है ओनली द वैल्यूज़ ऑफ आर्ग्यूमेंट, मतलब कि आपके आउटपुट पे डिपेंड कर रहा है फंक्शन पे, मतलब जो fy निकालते हो ना आप उस पर डिपेंड करता है। इनपुट पे कोई भी लेना देना नहीं है, इसका ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। कि nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ अ पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इज कांस्टेंट, ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि nth डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ nth डिग्री इज कांस्टेंट। डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ ऑर्डर हायर देन n पॉलिनोमियल इज ऑलवेज 0। n+1 का पूछ लिया तो ये 0 हो जाएगा। पॉलिनोमियल मेरे पास n का दे रखा है, n+1 पूछ रहा है, डिवाइडेड डिफरेंस तो 0 आंसर। RPSC में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि जो nth डिवाइडेड डिफरेंस है वो कैन बी क्वोशिएंट ऑफ टू डिटर्मिनेंट्स ईच ऑफ ऑर्डर n+1। डिवाइडेड डिफरेंस निकाल रहे हो ना, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में इसको आप दो मैट्रिक्स के फॉर्मेट में लिख सकते हो। मतलब ये जो डिवाइडेड डिफरेंस है इसको दो मैट्रिक्स के क्वोशिएंट के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। और इनका ऑर्डर क्या है भाई, मेरा डिवाइडेड डिफरेंस तो फर्स्ट है, पर ऑर्डर क्या होता है, डिवाइड जो n है उसमें एक ऐड करके ऑर्डर एक एक्स्ट्रा हो गया, यानी कि 2 हो जाएगा ऑर्डर। अगर इनको सेकंड डिफरेंस निकला होता ऑर्डर क्या होता 3, इसमें थर्ड डिफरेंस निकला होता ऑर्डर होता 4 से n डिफरेंस निकालना है तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा n+1। रिलेशन बिटवीन द फॉरवर्ड डिवाइडेड डिफरेंस एंड द फॉरवर्ड डिफरेंस ऑफ इक्वल इंटरवल्स। अगर 1 डिफरेंस है तो सही है, ए फॉरवर्ड ऑपरेटर f(x0) एक एच आ जाएगा नीचे, कोई माथा मारी नहीं। सेकंड है नीचे 2 फैक्टोरियल h², मतलब वही टेलर सीरीज़ लगानी है पूरी की पूरी, डेल स्क्वायर लगा देना। क्यूब है भाई उतना फैक्टोरियल नीचे जितनी पावर है 3 फैक्टोरियल। ऐसे आप इसको लिखने का तरीका है भाई x0 x1 x2 x3, ओके x0 है, x1 से स्टार्ट होता है xn तक, n है 1/n फैक्टोरियल hn डेल n f(x0), ठीक है। अब यहाँ पे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, ये वही न्यूटन एंड ग्रेगरी फार्मूला वाला ही है अनइक्वल इंटरवल्स का, बस यहाँ NH ले लेना। बाकी पूरी टेलर सीरीज़ चल रही है डेल स्क्वायर के अंदर, NH 2 बार एक्सपेंशन, n बार एक्सपेंशन, या n-1h आ जाएगा, ठीक है। बस ये चल रहा है NH ये थोड़ा स्पेशल है, बाकी कुछ फ़र्क नहीं है। NH है सेकेंड, इसके बाद एक्सपेंशन क्या होगा NH-H, फिर NH-2H स्टेप्स एक्सपेंशन है। ग्रेंजर इंटरपोलेशन फार्मूला फॉर बोथ इक्वल एंड अनइक्वल इंटरवल क्या चल रहा है, देखो सबसे पहले पॉलिनोमियल फंक्शन निकालना है मेरे को, f(x) जिसको बोल रहे हैं f(x0) से चल रहा है मामला, f(x0), f(x1), f(x2), f(xn), ठीक है। और जैसे f(x0) की बात है तो मेरे को जो वैल्यू निकालनी है आउटपुट की, इनपुट में से वो गायब कर दो, x0 गायब कर देना, फिर x में से माइनस करते चलो इंटरवल को, x-x1, x-x2 और फिर x-xn तक, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे f(x1) है तो 1 को गायब कर देना है, तो क्या हो जाएगा x में से माइनस कर दे चलो, x-x0, x
x2 फिर xn तक करते चलो। फिर अगर x जब मेरे को फाइनल xn आउटपुट निकालना है तो बेसिकली कैसे करेंगे, x माइनस x नॉट x माइनस x1 और लास्ट टर्म यही x माइनस xn माइनस 1